नमस्कार, मैं अश्विनी MNS न्यूज के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद अब देश के बड़े शहरों में फायर सेफ्टी सिस्टम की हकीकत सामने आने लगी है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल और रेस्टोरेंट परिसर में लगी आग ने 21 लोगों की जान ले ली। शुरुआती जांच में कई गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक इमारत में आपातकालीन निकास मार्ग बाधित था। कुछ कमरों में हीटर और खाना पकाने के उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे थे, जबकि सुरक्षा मानकों के पालन पर भी सवाल उठे हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली प्रशासन हरकत में आ गया है। सरकार ने फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने और व्यापक निरीक्षण के आदेश दिए हैं। होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है। मुंबई, बैंगलोर, लखनऊ, पटना और देश के कई बड़े शहरों में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर चिंताएं लगातार सामने आती रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई इमारतों में फायर एजेंट, अग्निशमन उपकरण, अलार्म सिस्टम और नियमित सुरक्षा ऑडिट केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं। अगली खबर है, मुंबई में मानसून की शुरुआत के साथ ही समुद्र से जुड़े खतरे भी बढ़ने लगे हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी BMC ने जून से सितंबर तक के मानसूनी सीजन के लिए बड़ा हाई टाइड अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक इन 4 महीनों के दौरान मुंबई में कुल 24 बार हाई टाइड यानी ऊंची ज्वार की स्थिति बनेगी, जिसके कारण समुद्र के बेहद ऊंची और तेज लहरें उठ सकती है। मौसम विभाग और BMC ने चेतावनी दी है कि यदि हाई टाइड के दौरान भारी बारिश होती है तो शहर के निचले इलाकों में जल भराव, यातायात बाधित होने और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा काफी बढ़ सकता है। प्रशासन ने मछुआरों, समुद्र किनारे रहने वाले लोगों और पर्यटकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि हाई टाइड के दौरान समुद्र तटों, चट्टानी इलाकों और तटीय क्षेत्रों में जाने से बचें, क्योंकि तेज लहरें जानलेवा साबित हो सकती है। BMC, आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस और अन्य एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। मानसून के इस मौसम में मुंबईकरों को बारिश के साथ साथ समुद्र के बढ़ते खतरे को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मुंबई समेत कई शहरों में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाने वाले कथित ड्रग्स तस्कर सलीम दोला से जुड़े नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसी के मुताबिक यह कार्रवाई ड्रग्स तस्करी, हवाला कारोबार, अवैध संपत्तियों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच के तहत की गई। ED की छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, डिजिटल सबूत और संपत्तियों से जुड़ी जानकारियां मिली है, जिनसे मुंबई से लेकर दुबई तक फैले नेटवर्क के बारे में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां इस नेटवर्क के जरिए संचालित कथित मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध से जुड़े आर्थिक लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है। इस कार्रवाई को अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। फिलहाल ED जब्त किए गए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच में जुटी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में मानसून की आधिकारिक एंट्री भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन प्री मानसून की बारिश और तेज आंधी ने कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भोपाल में गुरुवार शाम अचानक मौसम ने करवट ली। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी और बारिश के कारण शहर में करीब 80 पेड़ और उनकी शाखाएं सड़कों पर गिरी गई। कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई और लोगों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। वहीं झाबुआ में शुक्रवार सुबह जोरदार बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावनी हो गया। प्रीतमपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। देवास जिले में बारिश के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मसूरिया भंडारिया रोड पर एक कार रपटे में बह गई। हालांकि कार में सवार 4 लोगों ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।